Hello students, myself Dr. Usha Rani. Today we will learn about verbs. Verb is a word which expresses an action or state, what a person or thing is, or expresses what is done to a person. Means जैसे बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि क्रिया क्या होती है, जब किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, तो उसी तरह से वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट. ठीक है, एक्शन का मतलब उस कार्य को करना. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, जो एक इंसान है कि उसका वो क्या एक्शन कर रहा है, और एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू अ पर्सन. ठीक है, अगर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में इसकी बात करें तो वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन और एग्जिस्टेंस. जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि कार्य का करना या होना. ठीक है, होना का मतलब हो गया हम कोई एक्शन, और करना का मतलब हो गया एक्शन, और होना का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस. तो इसमें दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक है एग्जिस्टेंस और दूसरा है एक्शन. इट ऑल्सो टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और ये क्या करती है कि सब्जेक्ट के बारे में बताती है, क्योंकि जो एक्शन है वो क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है. जैसे हम बात करते हैं लॉयन रॉड्स. अब जो शेर है वो गरजता है, तो शेर जो है वो कर क्या रहा है, रॉरिंग. तो वो उसका क्या हो गया, एक्शन. ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि द वेदर वॉज स्टॉर्मी. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मीन्स क्रिया क्या हुई, हमारी वर्ब क्या हुई, जिसमें किसी भी काम का करना या होना. मीन्स कि जहाँ पर जो हमारा एक ऐसा वर्ड जो एक्सप्रेस करता है या तो एक्शन को या एग्जिस्टेंस को. जो हमारी वर्ब्स होती है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होती है हमारी एक्शन या मेन वर्ब, और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स. एक्शन या मेन वर्ब ये दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव. और इसी तरह से जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इट हैज़ ऑल्सो टू टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. और अभी हम जो हमारी वर्ब की दोनों टाइप्स हैं इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे. जो हमारी पहली एक्शन या जो मेन वर्ब, एक्शन वर्ब और मेन वर्ब का मतलब है जो मेन वर्ब की तरह से हमारे सेंटेंस में काम करती है. अब उसमें सबसे पहले आती है ट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें कि एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. अब बात यही कही जा रही है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सिर्फ उतना ही कंप्लीट नहीं है, उसके लिए इनको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जहाँ पर होगी तो वही क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो देखिए राम कट द केक. अगर हम द केक को यहाँ पर नहीं लिखें और हम इतना ही लिखते राम कट, तो राम कट मतलब हमारा मीनिंग तो क्लियर ही नहीं हुआ, सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें ही मेड अ स्पीच, और हम यहाँ तक लिखें ही मेड, तो क्या बनाया उसने, हमें नहीं समझ में आ रहा है. तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, अ स्पीच लिखने की ज़रूरत है. देन राम लाइक्स मैंगोज. अगर हम सिर्फ इतना ही लिख देते हैं बच्चे कि राम लाइक्स, व्हाट राम लाइक्स, तो उसके लिए एक हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई सेंटेंस है उसके अंदर मीनिंग क्लियर तभी हो जब वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो. तो ऐसी वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, तो जैसे राम कट द केक. ठीक है, तो इसमें मीनिंग क्लियर तभी हुआ जब हमारा द केक जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के साथ लगा. नेक्स्ट है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब which does not require an object to complete
इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम बात करते हैं डॉग बार्क्स, ठीक है भाई, जो डॉग हैं वो भौंक रहे हैं, तो यहाँ पर है डॉग बार्क्स मीन्स जो कुत्ता भौंकता है, ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्स ट्विंकल, तो ये भी मीनिंग क्लियर हो गया। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब जहाँ पर जिस सेंटेंस के अंदर जब हमारी जो वर्ब है उसके साथ में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, तो वही क्या कहलाती हैं हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये थी बच्चे हमारी जो मेन वर्ब होती है वो हमारी दो तरह की होती है, वन इज ट्रांजिटिव एंड सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। देखिए हमने इससे पहले जो पढ़ी थी वो थी हमारी मेन वर्ब कि जो मेन वर्ब का काम करती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे टेंसेस में होती है हमारी, तो वही हमारी क्या कहलाती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ लग के उनकी हेल्प कर रही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो भी हमने पढ़ा था अभी कि दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी। हमारी 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, डू, हैव और बी, और इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे डू की है, डू है डज, डिड, डन, डूइंग। हैव की है हैज़, हैव, हैड और हैविंग। बी की इसी तरह से इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। तो इस तरह से क्या है कि हर एक जो ये जो 3 है हमारी, डू हो गई, हैव हो गई और बी, इनकी कुछ फॉर्म्स हैं। एक बार एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। माई मदर इज अ टीचर। तो इन दिस एग्जाम्पल हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। देखिए माई मदर इज अ टीचर, तो इज जो है यहाँ पर है प्राइमरी ऑक्सिलरी, लेकिन ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है बहुत बार ऐसा होता है कि वो मेन वर्ब की तरह से ट्रीट करती हैं। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर हमारी एक ही वर्ब है और वो है इज, और जो जब अगर हमारे पास जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी ही मेन वर्ब का काम करती हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसको ही मेन वर्ब की तरह से ट्रीट किया जाता है। अब जैसे नेक्स्ट है, राम इज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में भी इज है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इज जो है दैट वर्क्स लाइक अ हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह से भी काम करती हैं और कई बार वो मेन वर्ब की तरह से भी काम करती हैं। नेक्स्ट है जैसे ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म या बी की फॉर्म जो हमारी कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होती है तो वो मेन वर्ब की तरह से भी ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो हमारे मॉडल्स होते हैं बच्चे, जो वर्ब हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need to, used to, need, dare, these are the model auxiliaries। अब इनका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ एक हम, she can speak English। तो जो कैन है हमारे, ये क्या है, हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मे आई टेक फोटोग्राफ्स हेयर, आई विल सी दिस फिल्म टुमारो। इसके अंदर जो विल है वो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है। नेक्स्ट में आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो इसमें वुड हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है। यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, ऑट टू मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी है क्या बच्चे, दे हेल्प टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन
ड्यूटी एटसेट्रा। मीन्स इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे की किसी की क्षमता दिखानी है, पॉसिबिलिटी दिखानी है, कभी कभी परमिशन के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, जो कि हम मॉडल वाले चैप्टर में इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि हर मॉडल जो है लाइक कैन है, कुड है, हर किसी के लिए मीन्स जब कैन का यूज़ कर कहाँ कहाँ पर होगा, किन किन सिचुएशंस में होगा, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं दे डू नॉट चेंज विद द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, कि ये किसी पर्सन के हिसाब से या हमारे जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर या प्लूरल हैं, तो इस हिसाब से ये चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट है बच्चे, जो हमारी वर्ब्स हैं वो दो तरह की और होती हैं, एक होती हैं फाइनाइट वर्ब्स और एक होती हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब। सबसे पहले हम करेंगे फाइनाइट वर्ब्स। दीज वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस। जब जो वर्ब्स टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएं तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, शी लाइक्स हिम वेरी मच। अब यहाँ पर हमारी फाइनाइट वर्ब है लाइक्स, तो अब अगर यहाँ पर हम यहाँ पर होता आई, तो ये कैसे होता, आई लाइक हिम वेरी मच। शी के जगह पर अगर लाइक होता तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि पर्सन के हिसाब से, कि शी के प्लेस पर अगर आई आ जाता है तो ये वर्ब लाइक्स नहीं लाइक रह गया। और अगर टेंस चेंज होता है, मान लीजिए अगर ये पास्ट टेंस में होती तो शी लाइक्ड हिम वेरी मच, तो ये लाइक से कभी तो लाइक बन रही है, कभी लाइक्ड हो रहा है, तो ये क्या है कि हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। तो ऐसी वर्ब्स की अगर टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, मीन्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, प्लूरल हैं, सिंगुलर हैं, या पर्सन के हिसाब से अगर हमारी वर्ब चेंज हो जाती है, उनकी जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, तो वो कहलाती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, वी प्लेड फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पर प्लेड क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब है। दे आर स्टडिंग मैथ नाउ, अब जो है इसको हम पास्ट टेंस में बना सकते हैं, फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में तो वहाँ पर स्टडी की जगह पे स्टडीड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जहाँ पर वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब। द सेकेंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट में हमने कहा कि जब वो चेंज हो जाती है वर्ब हमारी, लेकिन अगर वो चेंज नहीं होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस, कि अगर जो हमारी वर्ब है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट ना तो पर्सन का, ना सब्जेक्ट का, ना ही टेंस का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, तो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, शी लाइक्स टू सिंग। अब अगर हम पर्सन चेंज करते हैं, आई लाइक टू सिंग, तो लाइक्स तो चेंज हो रहा है लेकिन जो सिंग है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो टू सिंग है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं इसको पास्ट टेंस में भी चेंज करती हूँ, शी लाइक्ड टू सिंग, तो ये जो टू सिंग है ये तो एज इट इज़ रहा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो सिंगुलर प्लूरल के कारण, पर्सन के कारण, पर्सन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके कारण या टेंस के कारण, अगर हमारी वर्ब की फॉर्म चेंज ना हो तो वो क्या कहलाती है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। द वॉन्डेड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। इन द सेम वे जो हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेज हैं इनमें भी क्या है कि नंबर के कारण,
या पर्सन के कारण या टेंस के कारण अगर हमारी वर्ब चेंज नहीं हो रही है तो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जो हमारे ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके अंदर जो रेड कलर से इंडिकेट की गई है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इसके अंदर फाइनाइट भी है, जैसे शी लाइक्स टू सिंग। लाइक्स हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है क्योंकि ये चेंज हो रही है, और चेंज होने वाली हमें पता है कि कौन सी वर्ब होती है। तो यहाँ पर टू सिंग जो है सिर्फ वही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि कितने भी सेंटेंसेस बना लीजिए, आई लाइक टू सिंग, दे लाइक टू सिंग, ठीक है, शी लाइक्ड टू सिंग। तो यहाँ पर जो चेंज हो रही है वो लाइक हो रहा है, सिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए टू सिंग जो है हमारी वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसकी जो काइंड्स हैं बच्चे, द इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स स्टूडेंट्स।